पहले से ही देश छोड़ने की फिराक में थे तृणमूल नेता शाहजहां शेख। क्या वो बांग्लादेश भाग गए हैं या फिर किसी और देश? कुछ इसी तरह का अंदाजा लगा रहे हैं ईडी अधिकारी। आपको बता दें कि ईडी सूत्रों का मानना है कि शायद शाहजहां शेख बांग्लादेश चले गए हैं, क्योंकि जिस दिन छापेमारी हुई और जो हमला हुआ था उसके बाद से ही शाहजहां शेख अपने पूरे परिवार के साथ लापता है और उनके लिए अब ईडी द्वारा लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया है। अब सवाल तमाम खड़े हो रहे हैं। राजनीति भी एक तरफ सरगर्म है। जी हाँ, राजनीति तेज हो रही है और यहाँ पे पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और दूसरी तरफ जहां शंकर आद्या, उनकी तो गिरफ्तारी हो ही चुकी है और जो संदेश खाली से टीएमसी नेता है शाहजहां शेख, वो लापता बताए जा रहे हैं। लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया है, लेकिन लापता हुए आखिर वो भाग गए तो भागे कहां? ईडी सूत्र तो बता रहे हैं कि वो बांग्लादेश भाग गए हैं, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है? क्योंकि ईडी अधिकारी ने पहले ही यहाँ पे जो सुरक्षा बल है, बीएसएफ है, यहाँ पर पहले ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए, अच्छे से निगरानी की जा रही है। ईडी के एक सूत्र के मुताबिक राशन भ्रष्टाचार मामले में शाहजहां का पता लगाने के लिए आईबी और बीएसएफ की मदद ली जा रही है। ये पता चला है कि तृणमूल नेता को पकड़ने के लिए बीएसएफ को उत्तर 24 परगना के सीमावर्ती इलाकों में सतर्क रहने को कहा गया है। राशन भ्रष्टाचार मामले की जांच के लिए ईडी की 5 सदस्यीय टीम शुक्रवार को तृणमूल नेता के घर पहुंची, लेकिन इससे पहले कि ईडी के अधिकारी सबरिया गांव से शाहजहां के घर पहुंचते ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया। ईडी के अधिकारियों ने उन्हें तृणमूल नेता के घर के सामने बुलाया। जब अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो उन्होंने दरवाजा तोड़ने की भी कोशिश की। ईडी सूत्रों के मुताबिक आईबी और बीएसएफ दोनों की ही मदद ली जा रही है। बॉर्डर पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। कड़ी निगरानी यहाँ रखी जा रही है बॉर्डर के पास। लेकिन सवाल यह है कि आखिर शाहजहां शेख गए तो गए कहां? यहाँ कुणाल घोष का बयान सामने आ जाता है और वो कहते हैं कि अगर वो बांग्लादेश भागे हैं, अगर वो बांग्लादेश चले गए हैं, तो फिर जो बॉर्डर पर तैनात है बीएसएफ, जो कि केंद्र की है, तो इसमें गलती किसकी है? सूत्रों ने बताया है कि तृणमूल नेता ने कथित तौर पर बांग्लादेश भागने की कोशिश की, लेकिन सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश राइफल्स द्वारा सीमा पर कड़ी निगरानी के कारण वह सीमा से पार नहीं जा सके। बांग्लादेश में रविवार को यानी आज मतदान हो रहा है। केंद्रीय जांच एजेंसी का अनुमान है कि शाहजहां शेख और उनका परिवार राज्य में कहीं छिपा हुआ है। केंद्रीय एजेंसी की टीम राशन वितरण घोटाले की जांच के सिलसिले में तृणमूल नेता के आवास पर गई थी। शेख को राज्य मंत्री ज्योति प्रिया मल्लिक का करीबी सहयोगी माना जाता है, जिन्हें पिछले साल करोड़ों रुपए के राशन वितरण घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। और दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि जो ईडी अधिकारी की छापेमारी राशन घोटाला मामले में चल रही है, इसी बीच राजनीति भी तेज हो गई है। जी हाँ, बीजेपी हो या तृणमूल कांग्रेस, सभी की तरफ से, यहाँ तक कि कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही है। एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए वे लगातार नजर आ रहे हैं। দেখুন, এজেন্সি বা কোনো তদন্তকারীর উপর হামলা কোনো অবস্থায় কাম্য নয়, কিন্তু আমরা অতীতেও দেখেছি যে সেন্ট্রাল এজেন্সির উপর কোথায় কোথায় তারা তদন্ত করতে গেছেন এবং হামলা হয়েছে। 2019 সালে দিল্লির কাছে গ্রেটার নয়ডা সোনাপুরা সিবিআই গেছিল, কারণ তখন ওরা যোগীরাজ্যের যমুনা এক্সপ্রেসওয়ে কেলেঙ্কারির 126 কোটি টাকার দুর্নীতির দুজনকে গ্রেফতার করতে অভিযান চালানো হয়েছিল। গোটা টিমকে আটকে রেখে অশান্তি হয়েছিল। তখন কেন্দ্রীয় সরকার কি করছিল? কেন্দ্রীয় সরকার তো তখন ঘুমোচ্ছিল। এরপরে কেরলের তিরুবনন্তপুরম, সেখানে সিপিএমের নেতা বালকৃষ্ণনের বাড়িতে তল্লাশি, ইডির তল্লাশি। সেখানে তো সেখানকার পুলিশ গিয়ে পর্যন্ত এই টিমগুলোকে আটকে রেখেছিল। 2015 সালে তদন্তকারী সিবিআইকে আক্রমণ করে সরকারেরই আরেকটি সংস্থা আয়কর, এটা আয়কর দপ্তরের কর্মীদের ঘুষ নেওয়ার অপরাধে গ্রেফতারের কারণে আইটির উপর গ্রেফতার করতে গেছিল সিবিআই, আইটি কর্মীরা চড়াও হয়েছিল। আবার কিছুদিন আগে যদি দেখেন উত্তরপ্রদেশে কি হয়েছিল, সেখানে একজন গ্যাংস্টারকে ধরতে গিয়ে 7-8 জন পুলিশ কর্মী নিহত হয়ে গেলেন। ফলে আমরা এগুলো সাপোর্ট করছি না, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গকে একটা চক্রান্তের মধ্যে এনে মানুষকে প্রভোগ করা, এটা চলতে পারে না। তাহলে বাকি উদাহরণগুলো দেখতে হবে। তাদেরকে ব্যবহার করেছে, এদের মধ্যে অন্তত 150 জন রোহিঙ্গা ছিল।
এই রোহিঙ্গাদের একটা বিরাট বসতি স্থাপন করেছেন শেখ শাহজাহানরা। তাদেরকে লেলিয়ে দিয়ে, মহিলাদেরকে লেলিয়ে দিয়ে যেভাবে এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেটদের লোকেদেরকে আক্রমণ করা হয়েছে, সরাসরি ভারতবর্ষের সংবিধানকে, তার আইন ব্যবস্থাকে এবং তার যে সরকারি যে গভর্নেন্স, প্রশাসনিক ক্ষমতা, তাকে চ্যালেঞ্জ করেছেন এই গুন্ডারা। আমরা মনে করি যে পশ্চিমবাংলায় আইনের শাসন নেই এবং পশ্চিমবঙ্গে অবিলম্বে রাজ্যপালের উচিত কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের জন্য সুপারিশ করা। আমি একটু আগেই আসার আগে 1টা নাগাদ মহামান্য রাজ্যপালের একটি অডিও, তার বার্তা পেয়েছি, শুনেছি। তাতে তিনি এই প্রথমবার বলেছেন যে সংবিধান এবং আইন আক্রান্ত হলে আর আইনের রক্ষকরা যদি আইনের ভক্ষক হন, সেক্ষেত্রে সরকার এবং সংবিধান চুপ করে থাকবেন। আমি মহামান্য রাজ্যপাল মহোদয়কে বলবো, আপনি পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় অনেকগুলো এলাকায় যাওয়ার চেষ্টা করেছেন, সরকারকে সতর্ক করেছেন। আপনার ওয়ার হাউস যেটা বানিয়েছিলেন রাজভবনে, সেখান থেকে প্রায় 7-8 হাজার কমপ্লেন আপনি রাজ্যের মুখ্য সচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব, ডিজিপি এবং তৎকাল নির্বাচন স্টেট ইলেকশন কমিশনার মমতার পোষ্য রাজীব সিনহাকে পাঠিয়েছিলেন। তার একটারও সমাধান হয়নি, মানুষ বিচার পায়নি। তাই সতর্কবার্তা না দিয়ে সরাসরি আপনি কেন্দ্রীয় সরকারকে এই রাজ্যের গুন্ডাদের সরকার, চোরেদের সরকার, জঙ্গিদের সরকার, মাফিয়াদের সরকার, রাষ্ট্রবিরোধী সরকার, তার বিরুদ্ধে, তার গুন্ডাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সুপারিশ করুন। এটা পশ্চিমবঙ্গের লোক আশা করে। यहाँ हम आपको बता दें कि शुक्रवार की सुबह करीब 7:30 बजे ईडी अधिकारी ने छापेमारी अभियान शुरू किया था। राशन घोटाला मामले में ये छापेमारी हो रही थी। बनगांव और संदेशखाली समेत 15 से 16 ठिकानों पर ये छापेमारी अभियान चल रहा था। बनगांव नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन की गिरफ्तारी भले ही हो चुकी है, जी हां, शंकर राजा गिरफ्तार हो चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ संदेशखाली के टीएमसी नेता, जिनके घर पर छापेमारी की गई थी, जिनके भाई की फैक्ट्री पर छापेमारी की गई थी, जिनके ससुराल में भी छापेमारी की गई थी, वो अपने पूरे परिवार के साथ भले ही लापता है, लेकिन यहाँ ईडी अभी भी एक्टिव मोड पर है। आपको याद होगा कि जब संदेशखाली में ईडी अधिकारी यहाँ पर छापेमारी करने पहुंचे थे, तो इस दौरान हमने देखा था कि करीब 800 से 1000 लोगों की भीड़ यहाँ लग गई थी और उन्होंने ईडी अधिकारी पर ही हमला कर दिया था, मीडिया कर्मियों पर भी हमला किया था और इसे लेकर तमाम सवाल खड़े हुए थे कि आखिर यहाँ की कानून व्यवस्था कहाँ गई। यहाँ कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाया गया। आपको बता दें कि संदेशखाली में जब तृणमूल नेता शाहजहां शेख के यहाँ जब ईडी अधिकारी पहुंचे थे, तो ताला लटका देखा था और इस ताले को तोड़ने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन कहा जा रहा था उस वक्त कि शाहजहां शेख उस वक्त घर पर नहीं थे। लेकिन अब खबर है कि शाहजहां शेख उस वक्त घर पर ही मौजूद थे, वे घर के अंदर ही छिपे थे। और जब ये हमले की खबर हुई थी, जब 800 से 1000 लोगों ने ईडी अधिकारी पर ही हमला बोल दिया था, इसके बाद देखा गया कि उसके बाद से ही शाहजहां शेख लापता हो गए, जिसे लेकर भले ही लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। देखने वाली बात होगी कि जो लुकआउट नोटिस जारी किया गया है, एक की गिरफ्तारी तो हो चुकी है और दूसरा जो कि अभी लापता है, अपने पूरे परिवार के साथ लुकआउट नोटिस जारी किया हुआ है, ये कब तक ईडी के अधिकारियों के हत्थे पहुंचते हैं। और जो राजनीति तेज हो रही है, आरोप प्रत्यारोप जो देखने को मिल रहा है, किस नतीजे पर पहुंचती है, देखने वाली बात होगी। पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरीलाल के साथ। खबरें आपकी, नजर हमारी।